हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक टीवी स्टार किन्नर की दर्दनाक कहानी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शादियों और बच्चा होने पर किन्नरों को खुशी मनाते, आंगन में नाचते और शगुन लेते हुए आपने जरूर देखा होगा। पर क्या कभी सोचा है कि ये किन्नर भीख मांगने को क्यों मजबूर हैं? क्योंकि किन्नरों को अभिशाप माना जाता है। समाज में ये नफरत की नजर से देखे जाते हैं। देश में कानून ने भले ही इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दे दी, लेकिन अपने वजूद और सम्मान के लिए समाज में जूझते रहते हैं। बचपन से ही किन्नर बच्चों के साथ बहुत सी बुरी और भयानक यादें जुड़ी हुई होती हैं। उनका शोषण भी किया जाता है। ऐसे ही एक ट्रांसजेंडर की कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये किन्नर आज टीवी पर डांस रियलिटी शो होस्ट करती है और एक बड़ी स्टार है, लेकिन कभी उसके साथ घर, स्कूल और पड़ोस में रोंगटे खड़े कर देने वाली यौन शोषण की घटनाएं हुई थी। ये कहानी है प्रणीत की, जो आज गंगा नाम से सारी दुनिया में जानी जाती है। गंगा ने अपने बचपन से लेकर अब तक की संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उनकी कहानी से ना लोगों को प्रेरणा मिली, बल्कि आंखें भी नम हो गई थी। वो बताती हैं कि जब वो बचपन में प्रणीत नाम का एक लड़का हुआ करती थी, तो उनको अपने माँ की साड़ी पहनना पसंद था। जब माँ घर पर नहीं होती थी तो मैं माँ की साड़ी पहनती थी। मुझे लड़का होने के बावजूद अपनी बहनों के साथ घर घर खेलना पसंद था। अपनी लड़कियों वाली आदत के कारण मुझे अपनी बहनों के कपड़े पसंद थे, लेकिन मैं पहन नहीं सकती थी। मेरे बचपन से बहुत सी बुरी यादें जुड़ी हैं। जैसे स्कूल में मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे मुझे छक्का छक्का बुलाते थे। जब भी मैं नॉर्मल बच्चों की तरह रहने की कोशिश करती थी, तो मुझे बार बार एहसास दिलाया जाता था कि मेरी लड़कियों वाली हरकतों की वजह से मैं नॉर्मल नहीं हूँ। बचपन में मेरे साथ वो भी हुआ जो मैं याद करके थर्रा जाती हूँ। जब मैं अपनी बिल्डिंग में छुप छुपाई खेलती थी, तो वहाँ पड़ोस के लड़के मुझे कोने में दबोच लेते थे। उन्हें इसमें मजा आता था। ये सब बहुत परेशान करने वाला था और मुझे बहुत डर लगता था। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी जब वो लोग मुझे परेशान करते थे। पर इतना ही नहीं, जब मैं मदद मांगने के लिए अपने परिवार के पास जाती थी, तो वे लोग उल्टा मुझे डांट दिया करते थे। वे कहते थे कि लड़कों जैसे रहोगे तो कोई तंग नहीं करेगा। स्कूल में भी टीचर्स मुझसे पूछते थे कि तुम लड़का हो या लड़की। मुझे ये सब बहुत परेशान करता था। मैं बाथरूम में कई घंटों तक रोता था। ऐसे में एक दिन मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया और मैं घर से निकल गया। फिर साल 2015 में मैं मुंबई में होने वाली प्राइड परेड में शामिल हुआ। यहाँ मैंने एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी और खुद को पूरी औरत बनने के लिए मंजूर कर लिया। उस दिन मैंने खुद को असली रूप में पाया और उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं थी। सब लोग मेरी साड़ी की तारीफ कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था। वहीं पर फिल्म मेकर विशाल श्रीवास्तव भी थे, जिन्होंने मुझे देखा और अपनी फिल्म वजूद में कास्ट कर लिया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने वाकई इस फिल्म में काम किया और ये पूरी दुनिया में पसंद की गई। लोग मुझे पहचानने लगे और मुझे काम भी मिलने लगा। हालांकि कुछ किन्नर सड़कों पर भीख मांगते हैं, लेकिन आज मैं एक स्टार हूँ। मेरा नाम गंगा है, मैं किन्नर हूँ और मुंबई में मराठी डांस रियलिटी शो युवा डांसिंग क्वीन शो की होस्ट हूँ। डांस की वजह से ही मुझे ये पहचान मिली। हर दूसरा शख्स मेरी स्ट्रगल और पहचान की तारीफ करता है। अब मैं एक किन्नर के तौर पर खुद को स्थापित कर चुका हूँ। प्रणीत कौन है मैं नहीं जानती। मैं एक महिला हूँ। मेरी शुरुआती दिन बहुत बुरे और डरावने थे, लेकिन मैंने उन सभी से लड़ाइयाँ लड़ी। मैं आप सभी को अपनी कहानी बताने में अब गर्व महसूस करती हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी उससे भी बड़ी है, इसलिए खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ने के लिए लंबी छलांग लगाओ। मुझे भरोसा है आप उड़ जाओगे। तो ये थी किन्नर गंगा राम की सच्ची कहानी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।